मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो ये पहला है, यहाँ एक मिनट में, यहाँ है पहला स्वतंत्र कर्ता। क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्र कर्ता। यहाँ देख रहे हैं स्वतंत्र कर्ता, क्रिया के साथ स्वतंत्र रूप में जिसकी विवक्षा हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि क्रिया के साथ जिसका स्वतंत्र रूप से मिल सके उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्र कर्ता यह क्या करता है? कर्त संज्ञा करता है। स्वतंत्र कर्ता यह सूत्र जो है यह कर्त संज्ञा करता है। और तत्प्रयोजको हेतुश्च, यह भी ये सूत्र क्या करता है? कर्त संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्तुरीप्सितमम कर्म अर्थात इप्सितमम की कर्म संज्ञा होती है। इप्सितमम की क्या संज्ञा? तो इप्सितमम की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। और यहाँ दिया है तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम चानीप्सितम जो है यह अनीप्सित की कर्म संज्ञा करता है। पूछता है, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनीप्सित की क्या संज्ञा, कौन सी संज्ञा होती है? तो अनीप्सित की कर्म संज्ञा होती है। और इप्सित तमम की कर्म संज्ञा होती है। किस सूत्र से? कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से। और अनीप्सित की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो तथा युक्तम चानीप्सितम से होती है। ठीक। और यहाँ दिया है अकथितम चय, यह अपादान आदि कारकों की अविवक्षा में कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। अर्थात कर्तुरीप्सित तमम कर्म, तथा युक्तम चानीप्सितम और अकथितम चय, ये तीनों कर्म संज्ञा करते हैं। ठीक है। अर्थात कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक। फिर नेक्स्ट है अकर्मक धातु अभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये वार्तिक है, यह भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। और उसके बाद गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणादि कर्ता शरणौ, यह अड़यंता अवस्था के कर्ता की अड़यंता अवस्था में कौन सी संज्ञा करता है? ये कर्म संज्ञा यह भी करता है। ठीक। हिकारो अनंत्यस्याम, यह क्या करता है? हिकारो अनंत्यस्याम, यह भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कौन सी संज्ञा करने वाला सूत्र है? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है। अर्थात ऋणांतावस्था में कर्ता की विकल्प से कौन सी संज्ञा? कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है यह भी। ठीक है। तो यह आपको अच्छी तरह से इसको ध्यान दे करके पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ है सातवां अभिवादी दृशो आत्मनेपदे वेति वाच्यम, यह भी एक वार्तिक है। यह विकल्प से कौन सी संज्ञा करता है? कर्म संज्ञा करता है। विकल्प से कर्म संज्ञा करता है। ठीक। और फिर होता है अधिसिंग अर्थासाम कर्म, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अधिसिंग अर्थासाम कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है। ठीक। और अभिनिविष्ट, यह भी आधार की कर्म संज्ञा करता है। ठीक है। अभिनिविष्ट जो सूत्र है वह आधार की कर्म संज्ञा करता है। ठीक है। अर्थात अधिसिंग अर्थासाम कर्म भी आधार की कर्म संज्ञा करता है। और अभिनिविष्ट जो सूत्र है यह भी आधार की कर्म संज्ञा करता है। ठीक है। और एक सूत्र और है यहाँ उपान ध्यांग वसह, यह भी आधार की कर्म संज्ञा करता है। अर्थात ये तीन सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। ठीक। फिर है क्रुद्धो उपसृष्टयो कर्म, अर्थात उपसर्ग युक्त क्रुद्ध जो है
और दुह ये उपसर्ग धातु के योग में जिसके प्रतिकोप किया जाए उसकी कर्म संज्ञा करते हैं ये, ठीक है। फिर आता है करण संज्ञा, ठीक है। साधक तमम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक की करण संज्ञा होती है, ठीक है। और यह साधकतम करणम साधक तमम करणम यह करण संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। और दिवह कर्म चय यह भी करण संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों करने वाला सूत्र है, ठीक है। परिक्रणे संप्रदान अन्यतस्याम यह परिक्रयण पारिश्रमिक देकर खरीद लेना में प्रकृष्ट उपकारक की संप्रदान संज्ञा विकल्प से होती है संप्रदान संज्ञा, और अगर इसको देखा जाए तो यह करण संज्ञा भी होता है, ठीक है। फिर है ये सूत्र है कर्मणा यम विप्रेत स संप्रदानम। यह सूत्र क्या करता है? संप्रदान संज्ञा करता है, ठीक है। कर्मणा यम विप्रेत स संप्रदानम यह संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्ता जिसके साथ संबंध बनाना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा? तो संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। और कर्मणा यम विप्रेत स संप्रदानम यह संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। और फिर रुच्यर्था नाम प्रियमाण अर्थात प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। रुच्यर्थानाम जिसमें रुचि हो उसमें क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और रुच्यर्थानाम प्रियमाण यह सूत्र संप्रदान संज्ञा करता है, ठीक। और श्ल्याघ हुंग स्था सपाम गीपस्यमान की संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक। फिर है यहाँ धारे रुत्तमाण। क्या? धारे रुत्तमाण यह उत्तमण जो है अर्थात उधार देने वालों की संप्रदान संज्ञा करता है। पूछ लेगा धारे रुत्तमाण कौन सी संज्ञा करता है? तो धारे रुत्तमाण संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? धारे रुत्तमाण, ठीक। फिर है अस्पृहे रिप्सितम या इप्सित की संप्रदान संज्ञा करता है। किसकी करता है? इप्सित की संप्रदान संज्ञा करता है, ठीक। फिर है क्रुद्ध दुह ईर्षा असूयार्था नाम यम प्रतिकोप। क्रुद्ध दुह ईर्षा असूयार्था नाम यम प्रतिकोप जो कोप का विषय हो उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। अर्थात जो चाहने के अर्थ में होता है अस्पृहे रिप्सितम उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। और जो कोप का विषय हो जिसके प्रति क्रोध किया जाए, ठीक है, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा अर्थात चतुर्थी, ठीक है। इसको आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह कहता है छठा सूत्र कि क्रुद्ध दुह ईर्ष तथा असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान संज्ञा कहलाता है, ठीक। इसमें तमाम तरह के उदाहरण भी देखे जाते हैं। स्वामी भृत्याय क्रुद्धत अर्थात जो स्वामी अर्थात मालिक होता है नौकर पर क्रोध करता है, ठीक है। और सठाह सर्वेभ्यो दुहंति 60 लोग जो होते हैं सबसे द्रोह करते हैं, ठीक है। ये सब उदाहरण किसके हैं? संप्रदान संज्ञा के। नेक्स्ट है राधिक्षयोस्य विप्रश्न अर्थात जिसके विषय में विविध प्रश्न किए जाएं उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके विषय में विविध
तरह तरह के प्रश्न किए जाएं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है। प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अर्थात पूर्व प्रेरणारूप व्यापार के कर्ता की कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है। अनुप्रतिगृहणश्च, ये 9वां देखिए, अनुप्रतिगृहणश्च जो पूर्व व्यापार प्रेरणा का कर्ता हो उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है। एक वार्तिक है, क्रिया यम विप्रयति सो अप्य संप्रदानम, यह वार्तिक है, यह भी संप्रदान संज्ञा करता है। अपादान संज्ञा के बारे में आइए देख लेते हैं। अब यहाँ है ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम पाये अपादानम, अर्थात ध्रुव या अवधिभूत की अपादान संज्ञा होती है। पूछ सकता है ध्रुवम पाये अपादानम की कौन सी संज्ञा? तो ध्रुवम पाये अपादानम की अपादान संज्ञा होती है। अपाय विश्लेष अर्थात अलग होना, अपाय मतलब अलग होना। ठीक है, अलग होना, जिसमें जो ध्रुव या अवधिभूत अर्थात जहाँ से विश्लेष हो, अलगाव होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे वह कोठे से गिर पड़ा, यहाँ पर वह कोठे से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? जब गिरा तो वह कोठे से, छत से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, इसलिए कोठे से संप्रदान है। ठीक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में पेड़ और जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते में अलगाव हो रहा है, तो उसमें कौन सा अपादान लगेगा? ठीक है। ठीक है। अब देखिए भित्तार्था नाम भय हेतु, भय के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। भित्तार्था नाम भय हेतु, इसमें भय के लिए कौन सी संज्ञा? अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। इसमें डर मालूम हो, जिसमें डर मालूम हो उसमें अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारक को अपादान कहते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण इसमें मिलता है खूब, चौराद बिभेति, चोर से डरता है, सर्पाद भयम, सांप से डर है। ठीक है। इसमें भय के कारण चोर और सर्प, जो भय है चोर और सर्प से, उसमें अपादान होता है। ठीक है। और पराजेर सोढ़, पराजेर सोढ़ असह्य पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। पराजेर सोढ़ का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? अध्ययनात् पराजयते, वह अध्ययन से भागता है, वह अध्ययन से भागता है। ठीक है। अध्ययन उसके लिए क्या है? असह्य है या कष्टप्रद है, परंतु हराने के अर्थ में द्वितीया ही होती है। जैसे हराने के अर्थ में तो द्वितीया होती है, लेकिन इन्हें पराजय सोढ़ है, अगर वो किसी चीज़ से भाग रहा है तो उसमें क्या होता है? पंचमी लगेगी। ठीक है। अर्थात अपादान संज्ञा है। तो ये ध्रुवम अपाये अपादानम और भित्यार्थानाम भय हेतु और पराजेर सोढ़, यह अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वारणार्थानाम इप्सितः, इप्सित की अपादान संज्ञा। इप्सित की कौन सी संज्ञा? अपादान संज्ञा, जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है। क्या कहता है? वारणार्था नाम इप्सितः क्या कहता है कि जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाता है, वह अपादान, उसमें अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो जो जौ से गाय को रोकता है, जौ से गाय को रोकता है। गाम वारयत, वारयत में रोकना, और यवेभ्य मतलब जौ से गाय को रोकता है। और मित्रम पापात निवारयत, मित्र को पाप से दूर करता है। तो यह वारणार्था नाम इप्सितः का उदाहरण है। और वारणार्था नाम इप्सितः यह अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है।
अंतर्धौ एना दर्शनम इच्छति, जिससे स्वयं को छिपाना चाहता है, जिससे स्वयं को छिपाना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो उससे छिपता है वह अपादान, किसी से छिपाता है या अपने स्वयं छिपता है तो उसमें अपादान संज्ञा लगती है। ठीक है। इसका सुंदर सा उदाहरण है मातुर निलीयते कृष्ण है, अर्थात कृष्ण जो है अपनी माता से छिपता है। ठीक। यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से क्या कर रहा है, छिपा रहा है, इसलिए माता में अपादान कारक हुआ। ठीक है। आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे अर्थात गुरु की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। आख्यातोपयोगे कहता है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राग संज्ञा स्यात्, अर्थात जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ी जाती है अथवा मालूम की जाती है वह गुरु या अध्यापक या अन्य मनुष्य अपादान कारक होता है। ठीक है। तो आख्यातोपयोग यह सूत्र क्या करता है, अपादान संज्ञा करता है। इसका सुंदर सा उदाहरण है उपाध्यायाद अधीते, अर्थात उपाध्याय से पढ़ता है। ठीक है। कौशिकाद विदित सापया, विश्वामित्र से साप जान करके उससे क्या करता है, भय भागता है। ठीक है। और अध्यापकाद गणितम पठत, अध्यापक से गणित पढ़ता है, इम्पोर्टेंट है। जनकर्तुः प्रकृति, जनकर्तुः प्रकृति अर्थात जनकर्तुः हेतु रूप कारकस्य अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा यह जनकर्तुः प्रकृति कौन सी संज्ञा करता है, यह अपादान संज्ञा करता है। जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है। जैसे कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध पैदा होता है, काम से क्या होता है, क्रोध पैदा होता है। जनकर्तुः प्रकृति का ये उदाहरण है। और जनकर्तुः प्रकृति कौन सी संज्ञा करता है, ये आप कौन सी संज्ञा करता है, अपादान संज्ञा करता है। ठीक है। भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः प्रकट होने के स्थान की अपादान संज्ञा होती है। भुवः प्रभवः उत्पन्न होने वाले का जो प्रभाव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान कहलाता है। अर्थात भुवः प्रभवः का एक बहुत सुंदर उदाहरण है हिमवतो गंगा प्रभवत, हिमवतो गंगा प्रभवत भुवः प्रभवः का उदाहरण है। ठीक है। और कौन सी संज्ञा, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है भुवः प्रभवः। जनकर्तुः प्रकृति भी अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। फिर है अधिकरण संज्ञा। ठीक है। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। ठीक है। कर्ता और कर्म द्वारा उनमें क्रिया का जो आधार हो उसकी कौन सी संज्ञा, करण संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है। ठीक है। आधारो अधिकरणम यह सप्तमी करता है। आधारो अधिकरणम क्या करता है, सप्तमी विभक्ति करता है। और आधारो अधिकरणम क्या करता है, यह अधिकरण करने वाला सूत्र है। ठीक है। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। ठीक है। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगती है, तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। खूब पूछा जाता है कि जो ये अधिकरण संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। ठीक है। 3 प्रकार का ये होता है। ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।